आत्मवाणी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास शो गीता डिकोडेड। गीता डिकोडेड क्या है? गीता डिकोडेड का अर्थ है गीता रहस्य, वह गूढ़ रहस्य जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। वो एक ऐसा गीत जिससे सारे अंधकार दूर हो जाते हैं और प्रकाश से जीवन कैसे हमें सदुपयोगी बनाना है इसकी शिक्षा मिलती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही दिमाग है? आप पढ़ने बैठे हैं पर माइंड स्क्रॉल करने लगता है। आप सोचते हैं कि कल से वर्कआउट करेंगे पर सुबह माइंड कहता है 5 मिनट और सो जाऊं। हाँ, लेजीनेस। हम हमेशा बाहर के दुश्मनों से लड़ते हैं, बट द ट्रुथ इज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर चल रही है। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस मेंटल स्ट्रगल का अल्टीमेट सॉल्यूशन दिया था। उन्होंने कहा था, उद्धरेत आत्मनत्मानम नत्मानम अवसादयेत आत्मवैव हयात्मानो बांधुर आत्मवेव रुपुरत आत्मनः। यानी आपको अपने माइंड की मदद से ही खुद को ऊपर उत्थान करना है, ऊपर की ओर ले जाना है। अपने दिमाग को आपके सबसे बड़े दोस्त की ओर लेकर चलना है और वही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी बन सकता है। अब सवाल ये उठता है, दिमाग दुश्मन कब बनता है? जब आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स, लेजीनेस, सेल्फ डाउट और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भर जाता है, तब वो आपको डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो आपको ओवर थिंकिंग की दलदल में गिरा देता है। लेकिन वही माइंड दोस्त कब बनता है, ये जानना चाहेंगे? दिमाग जब फोकस्ड होता है, जब आप डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स पर काम करते हैं। श्री कृष्ण ने अगले ही श्लोक में क्लियर किया है कि जिसने अपने दिमाग को जीत लिया उसका माइंड दोस्त है, और जो दिमाग के मुताबिक चलता है उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा शत्रु या एनिमी बन जाता है। तो इस दुश्मन माइंड को अपना पक्का दोस्त कैसे बनाएं? गीता के चैप्टर 6 से लेकर कर आते हैं 4 एक्शनेबल प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेप है अभ्यास और वैराग्य। जब आप काम करने बैठेंगे माइंड भटकेगा, सोशल मीडिया की याद आएगी। हर बार जब माइंड भटके उसे प्यार से वापस लेकर अपने काम पर लगाइए। इस प्रैक्टिस को अभ्यास कहते हैं। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, जैसे फोन को साइलेंट करना, ये वैराग्य है। दूसरा फॉर्मूला है युक्ताहार विहार। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक्सट्रीम लाइफस्टाइल से माइंड कंट्रोल नहीं होता। ना ज्यादा सोइए, ना बहुत कम सोइए, ना बहुत ज्यादा खाइए, ना भूखे रहिए। जंक फूड कम कीजिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। एक बैलेंस्ड रूटीन ही आपके दिमाग को शांत रखता है। तीसरा रूल है एकाग्रता, यानी मल्टीटास्किंग को नो कहना। एक समय पर सिर्फ एक काम कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से सुनिए, फिर जवाब दीजिए। ड्रॉप द मल्टीटास्किंग एंड पिक अप डीप फोकस। चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, ट्रेन योर माइंड। हमारा माइंड मतलब मानस बच्चे जैसा होता है, उसे सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, रील देखना, मीठा खाना, आराम करना। लेकिन आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट जानती है कि लॉन्ग टर्म में क्या सही है। कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये एक्शन मुझे बेहतर बना रहा है या नीचे गिरा रहा है? अपनी बुद्धि को मॉनिटर बनाइए, माइंड को नहीं। दोस्तों, आपका जीवन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आज ही से अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बनाइए। उद्धरेत आत्मनत्मानम। अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। मुझे उम्मीद है कि गीता का यह अध्याय आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लाएगा। अगली बार फिर मिलेंगे आत्मवाणी टीवी पर एक नए श्लोक और गीता डिकोडेड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने अध्ययन को बढ़ाते चलिए। हर हर महादेव।